नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी नारनौल दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हांसी रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक चुनाव हम दिल्ली में अभी जीते हैं और निकाय चुनाव के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली में अफवाह फैलाने का काम केजरीवाल ने बहुत किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। कोई कार्यक्रम नहीं था। आज तो दादा गौतम के यहाँ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आया था, परंतु आप लोगों का जो प्यार और आप लोगों का जो आशीर्वाद, मात्र 1-2 घंटे के अंदर ही इतना बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला है। मैं शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, जिसको धन्यवाद करता हूं। स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हरियाणवी मान जो है एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे के अंदर हम आ गए। सिंबल पर ही कराएंगे, जो आपकी इच्छा है वही। एक बात और कह रहा, कार्यकर्ता को दिलाइयो जी सीट भी जी। ये आप लोगों का ये आशीर्वाद है, सहयोग है, और आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से अभी दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, अभी तक सोती वहां भी नहीं है। पता नहीं लग रहा। प्रयास तो खूब करें आप लोगों के बीच में अफवाह फैलाने का। अफवाह भी गजब की फैलावा, कहा जहर मला का बेच दिया। उसको ये नहीं मालूम है, जन्म तो उसका यही हो यार, पर उसको ये मालूम नहीं है कि हरियाणा के लोग अपने आप जहर को पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। ये शंकर भोले की संतान है और इसी कारण उसको नहीं पता चला। आया और 48 सीटें आई। ये कुछ नहीं पता लग रहा केजरीवाल को। और अभी तो क्योंकि गलत काम करे हैं, और जब गलत काम करेगा तो उसके भुगतना पड़ेगा। मां यमुना मैया जिसके ऊपर खड़ा होकर के कह दिया कि साफ करूंगा। अरे 10 साल हो गए, 10 साल में तेरे को साफ नहीं हुई है। आपने पानी पी के दिखाया, वो बहुत काम कराया चुनाव में। काम कराया वो, आपने पानी पी के दिखाया। वो तो उसने भी और वही सीएम आवास पर संत कबीर कोठी पर आबाद का पट्टेदार किसान कल्याण समिति के चेयरमैन हरपाल सिंह चुगन ने सीएम नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा सत्र में पट्टेदारों को जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए बिल लाकर इसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने प्रदेश की सरकार का आभार भी व्यक्त किया। और वही सीएम ने कहा कि किसान भाइयों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं खुद छोटी जीत वाला किसान रहा हूं, इसलिए किसान भाइयों की हर तकलीफ को समझता हूं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। 2019 में 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 2019 में
और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का यहां पर आभार जताया जा रहा है। पहुंचे हुए किसान नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और देखिए किसानों ने भी उनका स्वागत सत्कार किया। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां नारनौल दौरे पर थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर पट्टेदारों को भी मालिकाना हक देने की बात कही गई है, यानी कि जो काम रुके हुए थे वो काम अब सजगता के साथ सीएम सैनी की सरकार करेगी, जिसके लिए ये मुलाकात की तस्वीरें दिखा रहे। किसानों से उन्होंने मुलाकात की और किसानों ने भी उनका आदर सत्कार किया और सम्मानित किया। तस्वीरें दिखा रहे जहां सीएम नायब सिंह सैनी का आभार भी जो है तमाम किसान जताते हुए नजर आए। और एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि शुरू से हो रही दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच माना जा रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। दिल्ली में पे कोई हमारे शुरू से ही ये माना जा रहा था कि सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है वहाँ, लेकिन जो हमारी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रह पाया, ये बात सही है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी की पार्टी। हमारा फैसला है कि हम मेयर का और जो वार्ड्स हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ रही है और परिषदों में केस बाय केस बेसिस पे फैसला किया जा रहा है। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए निगम के चुनाव, वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ये जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट से होने चाहिए, ऐसी हमारी मांग हमने करी थी। वो मांग नहीं मानी गई। और हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय चुनाव की प्रक्रिया के बीच गुरुवार को जो है 6 आईएएस और 36 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आपको बता दें कि एचसीएस अधिकारियों से 2 जिला झज्जर और भिवानी के अतिरिक्त जिला उपायुक्त और 11 शहरों के एसडीएम बदले गए हैं। और देखिए चुनाव से पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है। निकाय चुनाव है और उससे पहले तबादले का जो झड़ी लगी हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 11 आईएएस को बदला गया है और सबकी अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए सभी नजर आएंगे। चुनाव से पहले तबादले की जो झड़ी है वो इस वक्त लगती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही लगातार तबादले हो रहे, कई प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं और बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है, जो कि अब नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए तमाम अधिकारी नजर आएंगे। बताते चले कि चुनाव है और ऐसे में हरियाणा में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखिए इस वक्त आया है और ये इसकी कॉपी भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम वो नाम है जिनके तबादले हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली हुई है और अब इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ये अधिकारी नजर आएंगे। और आपको बताते चले कि 11 आईएएस समेत तमाम प्रशासनिक ये देखिए बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। और वही भवानीखेड़ा के थाना परिसर में नशा मुक्ति अभियान के तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने ग्रामीण और युवाओं से नशा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के कारण ही आज अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पुलिस नशे को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है और वही इस मुहिम से ग्रामीणों को पुलिस के साथ मिलकर नशे के गिरफ्त में फंसे लोगों को जागरूक करना चाहिए। भिवानी जिले में 50% से ज्यादा गांव को नशा मुक्त कर दिया गया है।
2 बजे के आसपास हमने जैसे पुलिस ने सभी जगहों पे ये अभियान चलाया हुआ है कि हमें जितने भी हमारे गांव हैं पूरे प्रदेश में उनको कम्प्लीटली 100% नशा मुक्त करना है। तो भिवानी पुलिस भी इसमें निरंतर प्रयास कर रही है अपने, जिसमें हमने लगभग हमारे 150 गांव हैं जिसको हमने नशा मुक्त किया है। और उसी प्रयास में आज हम यहाँ भवानी खेड़ा में आए हैं, जिसमें हमने लोगों से उनको नशे के बारे में जागरूक भी किया है और भी जो हमारे इश्यूज हैं इनके बारे में भी, जैसे साइबर क्राइम हो गया। तो नशे से पीड़ित है उसको हम नशा मुक्ति केंद्र में ले जाएं और अपने सुझाव हमें देने के लिए और कुछ हमारी बातें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद 2 बजे के आसपास तक ये जागते रहे और सारी पुलिस को गंभीर लगी इस विषय को लेकर, अगर आप उस पर काम भी कर रहे हैं तो और करीना में नगरपालिका करीना के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए जो है आपको बताते चले कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने के लिए विभिन्न कार्यालय में हलचल बढ़ गई है और साथ ही चुनाव लड़ने वाले लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों में चक्कर लगाते हुए देखे गए हैं। 11 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन आज दोपहर तक कोई भी नामांकन नहीं किया गया है। इस बार नगरपालिका के सीधे प्रधान का चुनाव होगा। वहीं इसमें पहले पार्षद अपने बीच में अपना प्रधान चुनते हैं, लेकिन इस बार आम जनता अपना प्रधान चुनेगी। इसके साथ ही वे सभी वार्डों के पार्षदों के भी चुनाव होंगे। अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। टेक्निकली तो आज दूसरा दिन है क्योंकि एक कोई छुट्टी थी, 11 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हुई थी। उम्मीद करते हैं अभी तो टाइम रहता है, तो शायद आज आ जाएगा। सर, कुछ प्रॉपर्टी आईडी में एनओसी के लिए समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए कोई प्रावधान किया है? अभी तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, तो ये कोई समस्या के बारे में कोई नहीं बताया गया है। तो जो भी समस्या आएगी उसको दूर किया जाएगा। जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां करके बैठा हुआ है? हमारी तैयारियां अच्छे से है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो इलेक्शन करवाएंगे। स्ट्रांग रूम कहाँ बनाया गया है? मतगणना कहाँ होगी? अभी हम मतगणना के लिए मतगणना केंद्र हम जो है जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। शीघ्र इस बारे में जो है बता दिया जाएगा। और वही कनिवा बार एसोसिएशन के चुनाव के प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पार्षदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन के आज पहले दिन के बाद नामांकन आए हैं और आपको बता दें शुक्रवार को यानी कि आज आवेदन करने का अंतिम दिन है। इसके बाद 17 फरवरी को फॉर्म की छंटनी हो जाएगी। 18 फरवरी को फॉर्म वापसी लेने के लिए तारीख रखी गई है और इसके बाद चुनाव किए जाएंगे। 28 फरवरी को मतदान किया जाएगा। मतदान के उपरांत सब मतों की गणना, चुनाव परिणाम की घोषणा किया जाएगा। साल हमारे यहाँ पे वार्षिक चुनाव होते हैं, इसी तरह से इस साल भी हमारे जो चुनाव हैं वो 28 फरवरी को होने हैं। उसके लिए सारी कार्यकारिणी का निर्वाचन होगा, जिसकी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और आज और कल नामांकन रहेगा। उसके बाद में विड्रॉल होगा, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद में 28 को चुनाव होगा। उसी दिन शाम के समय जो है चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए आरओ, एआरओ दिनेश यादव और नवीन कौशिक जी हैं। हमारी बार यहाँ 16 अक्टूबर 2016 को यहाँ आई थी कोर्ट, और कोर्ट खुलने के बाद यहाँ एक बार निर्विरोध और 6 बार वैसे चुनाव लड़कर के जीते हैं। और पिछली बार पूरी बार बॉडी जो थी, कार्यकारिणी पूरी निर्विरोध, अभी सुनील यादव रामबास प्रधान बने और अब 156 वोटर हैं। और आज पहला दिन है चुनाव फार्म भरने का और कल आखिरी। आज नामांकन का पहला दिन था, जिसमें हमारे पास 5 पोस्टें थी, जिनमें से 2 कैंडिडेट ज्वाइंट सेक्रेटरी में और 2 कैंडिडेट ही ट्रेजरर और 1 प्रेसिडेंट का हमारे पास नामांकन के लिए आए हुए हैं।
और इसमें कब चुनाव हैं इनके? हमारे जो 13-14 के लिए तो नॉमिनेशन की डेट है और 17 तारीख को सुनने का, 18 को लास्ट विड्रॉल का और 28/2/2025 को हमारा चुनाव होना है। और पिहोवा में घोला चिका रोड पर ड्रेन की मदद से एक किशोर का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने सूचना पाकर शव को ड्रेन से बाहर निकलवाकर और कब्जे में लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की घटनास्थल पर बुलाकर सैंपल एकत्रित किए और कांता फॉर्म मोरथली की रहने वाली परमजीत कौर के मुताबिक उसका 14 साल का बेटा गुरराज हेज सिंह 4 फरवरी को अचानक लापता हो गया था और वे तभी से उसकी तलाश कर रहे थे। उसका बेटा दिमागी रूप से परेशान था और उससे मिर्गी का दौरा भी पड़ता था। उन्होंने बेटे को लापता होने की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई थी। ये अपना कांता फार्म था जी, नवी कॉलोनी का की ना है सहज था आया था एक गुम था या हाँ जी क्या था? गुम था गुम था आज 11 दिन हो गए, 11 दिन का गुम है। गोरे पेंडे सी थोड़ी जी कसर भी थी, बाहर से दिमागी कसर थी। अच्छा जी हाँ। तो इसकी पहचान कैसे हुई है? पहचान तो इधर कोई मत्था टेकना आया पीर से। हाँ जी तो उन्होंने देखा, उन्होंने देख के तो फिर ये 14 साल का लड़का है जो हमारे यहाँ मिसिंग की FIR दर्ज थी। तो इसको बता रहे थे घर वाले कि बीमार रहता था, ये मिर्गी की फिट्स आती थी। तो उस रात को 2 बजे तक तो हमने खूब तलाश किया था, यहाँ भी मैं खुद तलाश पे था, लेकिन हमें उस टाइम इसका सुराग नहीं लग पाया। तो एक ऐसा हादसा हुआ जिस पे हम भी आहत हैं कि हम खुद तलाश करते रहे, बच्चा हमें उस टाइम मिला नहीं और आज पता लगा है कि ये ड्रेन में मिला है। तो भी मैंने सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया है, मौका हालात वो भी देख लेंगे मृत्यु कारण होगा, लेकिन प्राइमा फेशिया तो ये लग रहा है कि ड्राउनिंग का केस है। तो सर शिनाख्त हुई है? सर की शिनाख्त हो गई है जी। कहाँ का रहने वाला सर? ये कांता फार्म का था, मोरथली का। और कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद की नगर पालिका में सुबह जो है सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। टीम के कार्रवाई से नगर पालिका में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम ने सफाई व्यवस्था, हाजिरी रजिस्टर, डोर टू डोर का कूड़ा उठाने वाले ठेकेदारों के रजिस्टर को भी खंगाला। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष गुलशन क्वात्रा भी मौजूद रहे। बातचीत करते हुए नगर पालिका शाहबाद के अध्यक्ष गुलशन क्वात्रा ने बताया कि सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से पूरे हरियाणा में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी न हो और पारदर्शिता से कार्य हो, इसको लेकर सरकार ने जांच एजेंसियों का गठन किया है। हमारी सरकार का एक ही नारा है कि जनता परेशान ना हो, पारदर्शिता से काम हो और उसी काम के लिए सरकार ने ये एजेंसियों की नियुक्ति की हुई है, चाहे सीएम फ्लाइंग हो या कोई और जांच एजेंसी हो। और अभी एजेंसी ने अपना जो जांच एजेंसी आई है वो उन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है। कौन लोग अनुपस्थित थे, समय पर नहीं आ पाए, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग पहले आ जाते हैं और कर्मचारी कई बार सीट पे नहीं बैठते। एक तो वो जांच चल रही है, क्यों नहीं आए जो 3-4 पूरे स्टेट लेवल के ऊपर स्थायी व्यवस्था की बोर्ड जानी सरकार, उसके चक्कर में पूरे हरियाणा में चल रहा है। स्पेशल की शाहबाद की नहीं है, पूरे हरियाणा की चल रही है। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये भी चेक किया गया, कोई उपस्थित है, कोई ऐसा कर्मचारी है आपकी नजर में? नहीं, एक्चुअल में क्या होगा, सारा किसी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, कोई स्किल डेवलपमेंट में गया हुआ है। और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक OP सिंह भापोसे के निर्देशानुसार पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में 2023 में 3,823 अभियोग अंकित कर उसी के साथ 5,918 से अधिक अपराधियों को कारागार तक पहुंचाया गया है। तो वहीं साल 2024 में 3,330 अभियोग अंकित कर 5,201 नशा तस्करों को कारागार तक मार्ग दिखाया गया है। इसके साथ ही कोई भी नया व्यक्ति इस नशे के दलदल में न फंसे, इसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा प्रतिदिन साइकिल के साधन का प्रयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचा रहे हैं।
आज कॉलेज में ड्रग्स के रिलेटेड अच्छा प्रोग्राम किया। डॉक्टर अशोक वर्मा जी ने स्टूडेंट को, फैकल्टी को नशे से संबंधित कानूनों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बताया, जो कि एक बड़ी अच्छी मुहिम है जो समाज को और स्टूडेंट को, सभी को सोसाइटी में मतलब इस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा लगा। और ये इस तरह के प्रोग्राम जो है होते रहने चाहिए। मैं डॉक्टर अशोक वर्मा जी का आज जो हमारे भारत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रांगण में डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा जी जो कैंपेन बताया है नशा मुक्ति के बारे में, वो बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अशोक जी का और एनसीपी हरियाणा का। इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे हम हमारा जो युवा है या समाज में दूसरे लोग हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको हम बचा सकते हैं। बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।